जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 3 फरवरी, दिन मंगलवार। दुख तो परमात्मा का दूत है जो तुम्हें उनकी याद दिलाने आता है। आज के सत्संग का शीर्षक है संत सतगुरु की महिमा। आज का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही श्रद्धा सहित फरमाया गया है। आज के सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करें। अगले स्वर पूजनीय महात्मा जी के होंगे। परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनके पद नख ज्योत से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री परमहंस के अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान एवं श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय में स्थापित करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, रामायण में महापुरुषों के पावन वचन हैं कि संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। कि इस संसार में संत महापुरुषों का प्रकट होना, उनका इस धराधाम पर अवतार धारण करना, ये सारे संसार के लिए महान कल्याणकारी हुआ करता है। कैसे कि जैसे सूर्य और चंद्रमा इस जगत में उदय होते हैं तो सबको जीवन मिलता है, प्रकाश मिलता है। ऐसे ही संत महापुरुष भी इस धराधाम पर प्रकट होते हैं तो हम जीवों को वास्तविक अर्थों में जीवन जीना सिखाते हैं और हमें जीवन दान देते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए सदा मार्गदर्शन करते रहते हैं। महापुरुषों के पावन प्रवचन वो हमारे लिए परम कल्याणकारी होते हैं। उनका सर्वदा श्रवण करना, मनन करना और उन पर आचरण करना, ये हमारे जीवन को वास्तविक अर्थों में सफल जीवन बनाने का एकमात्र उपाय होता है। यदि संत महापुरुष इस जगत में न हो तो वास्तव में ये संसार अंधेरे में भटक जाए। इस अंधेरे में प्रकाश फैलाने के लिए संत सद्गुरु महापुरुष जगत में आते हैं और हमें भी इस घोर कलिकाल में पावन श्री दर्शन देने के लिए, ये इस ज्ञान विवेक का प्रकाश फैलाने के लिए हमारे श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं और हमको अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं, निहाल कर रहे हैं। सभी महापुरुषों के पावन प्रवचन सदा हमारे लिए सुख, शांति और आनंद प्रदान करने का उपाय बताते रहते हैं। वाणी में वचन आते हैं कि सिमरहो सिमर सिमर सुख पावहो, कली कलेश तन माहि मिटावहो। सिमरहो जास बिसंभर एक, नाम जपत अगणत अनेक।
वेद पुराण सिमरति सुधाखर, कीने राम नाम एक आखर, किनका एक जिस जिय बसावे, ताकि महिमा गणी न आवे। जो सार वस्तु है इस संसार में ग्रहण करने की, वो एकमात्र उस प्रभु का सच्चा नाम है। और उस नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता बता रहे हैं और उस नाम का प्रभाव भी वर्णन कर रहे हैं। इस वाणी में महापुरुष कथन कर रहे हैं कि सुख शांति आनंद हर जीवात्मा चाहती है इस संसार में। तो सुख पाने के लिए उपाय क्या है? एकमात्र कहते हैं सिमर हो, सिमर सिमर सुख पावो, कि उस प्रभु के नाम का सिमरन करते रहो, बारंबार करते रहो। सिमरन करते रहोगे तो सुख शांति को प्राप्त करते रहोगे। एकमात्र सुख पाने का सच्चा उपाय यही है। और वो नाम कैसा नाम है? उस विश्वंभर प्रभु का सच्चा नाम है, जो सबका पालनहार है। उसकी याद करा रहे हैं कि वो प्रभु हमारे लोक और परलोक के जिम्मेवार हैं। इस लोक में भी हमारी पालन पोषण कर रहे हैं, हमें हर प्रकार से रक्षा कर रहे हैं हमारी। तो उसी प्रभु की याद करने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं महापुरुष, कि और चिंताएं छोड़ करके उस प्रभु के ऊपर अपने आप को समर्पण करके उसके नाम का स्मरण करते चलो। इस नाम की महिमा इतनी है, कहते हैं वेद पुराण सिमरति सुधाखर, कि सारे वेद शास्त्र पुराण उनमें से जो सार वस्तु निकली है वो केवल ये सच्चा नाम है। और ये सच्चा नाम जो सारे ग्रंथों शास्त्रों का सार है, वो सद्गुरु महापुरुष प्रदान करते हैं हमको। और कोई नाम जो मनुष्य अपनी मन की मत से ग्रहण करता है, उसका इतना प्रभाव नहीं होता जितना महापुरुषों के द्वारा दिए गए इस सच्चे नाम का प्रभाव होता है। महापुरुषों ने जो सच्चा नाम हमको प्रदान किया है, हमारे श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी ने हमें जो सच्चा नाम दिया है, वो सार पदार्थ है, सार वस्तु है, सारे वेदों शास्त्रों का सार है, सारे मंत्रों का सार है। और उसका स्मरण करते रहना ये हमारा परम कल्याण है, हमारा परम कर्तव्य भी है। इसी में हमारा महान लाभ है। इस जीवन को सफल बनाने वाला ये सच्चा नाम ही है, कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सुमिरते पूर्ण हो सब काम। कि इस जीवन के सारे कार्य तभी सिद्ध होते हैं जब इस नाम का स्मरण हम करते रहें। नाम ही हमारे जीवन का संगी साथी है, इस लोक में भी परलोक में भी। जब इस लोक को छोड़ करके जाना होता है तो हमारे संग साथ कुछ भी नहीं जाता है, न तन जाता है, न मन जाता है, न और कुछ जाता है। एकमात्र साथ जाता है तो एक केवल प्रभु का नाम है। और उसी नाम का स्मरण करने के लिए सद्गुरु महापुरुष सदा हमको प्रेरणा देते रहते हैं। हमारे श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने भी अपने वचनों में यही उच्चारण किया है कि यही है अवसर, यही है वेला, नाम प्रभु का ध्याले तू, अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोशा बना ले तू। महापुरुष तो सदा हमारा भला चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं। लोक और परलोक में जो हमारे संग साथ रहने वाली सार वस्तु है, वो ग्रहण करने की सदा प्रेरणा देते रहते हैं। अब हमारा यही कर्तव्य है कि महापुरुषों ने हमको जो सच्चा नाम प्रदान किया है, उसकी कमाई में लगे रहें। और उसकी सच्ची कमाई करने के लिए महापुरुषों ने कृपा करके ये पावन श्री दरबार की रचना की है और इसमें भक्ति के नियम साधन बनाए हैं। ये ऐसे नियम साधन हैं कि हम सरलता से उस नाम की कमाई कर सकते हैं।
नाम सूक्ष्म है, उसमें मन लगाना अति कठिन है, लेकिन महापुरुषों ने कृपा करके ये नियम साधन बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, इन पांचों नियमों का पालन करते रहेंगे तो वो सूक्ष्म नाम भी हमारे हृदय के अंदर बस जाएगा। ये कृपा महापुरुषों की हम पर हुई है। हम चाहते हैं कि महापुरुषों की कृपा हम पर ये बनी रहे, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम भक्ति के इन पांचों नियमों का पालन करते रहें और अपने जीवन का कल्याण करें, लोक भी संवारें, परलोक भी संवारें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र भी बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री परमहंसों के दिव्य पावन स्वरूपों के और श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ठंडी ठंडी बहारें लेकर सतगुर घर में पधारे हैं, हो लाखों लाख मुबारक सबको दर्शन ये पाए प्यारे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, ये हम गुरुमुखों का इतना ऊंचा सौभाग्य है कि हमें श्री परमहंसों के पावन श्री चरणों में बैठकर अपने सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। जब माँ लक्ष्मी को याद करता है, उन्हें बुलाता है, तो उस भक्त को खूब धन मिलता है। जब कोई भक्त माँ सरस्वती को याद करता है, उन्हें बुलाता है, तो उस भक्त को ज्ञान और बुद्धि मिलती है। जब कोई भक्त भगवान को याद करता है, तो वे पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस अवतार के रूप में इस धराधाम पर आते हैं और अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को तन से भी भरपूर कर देते हैं, मन से भी भरपूर कर देते हैं और भक्ति के सच्चे धन से भी भरपूर कर देते हैं। श्री गुरु महाराज, कल श्री सतगुरुदेव महाराज जी का श्री आनंदपुर में शुभ आगमन हुआ। श्री दर्शन हाल में जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान हुए, तो प्रेमी जन उनके सुंदर दर्शन पाकर खुश हो रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे और अपने प्रेमियों को देखकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी इतना प्रसन्न हो रहे थे, इतना प्रसन्न हो रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी दोनों कर कमल उठाकर हम गुरुमुखों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीनों लोकों की खुशियां दे रहे हैं, तीनों लोकों का सुख प्रदान कर रहे हैं और अपना पावन आशीर्वाद बरसा रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सतगुर आए घर में अपने, खुशियों भरा ये मौसम है। हर एक प्रेमी दिल से कहता, सतगुर आपका वेलकम है, सतगुर आपका वेलकम है, सतगुर आपका वेलकम है। प्रेमियों, ये हम गुरुमुखों के बहुत ही ऊंचे भाग हैं कि हमें घर बैठे अपने सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शनों का अवसर प्राप्त हुआ। इनसे हमें नाम और भक्ति की सच्ची दात प्राप्त होती है। जो ये भक्ति की सच्ची दात श्री सतगुरुदेव महाराज जी हम गुरुमुखों को खुशी खुशी प्रदान करते हैं, ताकि गुरुमुख जन अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज पर चलकर भक्ति के सरल नियमों की पालना करके
अपना लोक परलोक दोनों ही संवार लें। तो प्रेमियों, हमारा यही कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने सद्गुरु के हुक्म को मानकर इनकी श्री आज्ञा और मौज के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, भक्ति के सरल नियमों की सहजता से पालना करते रहें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री आनंदपुर में कृपा फरमाने की, अपने घर वापस आने की, हम गुरुमुखों को सुंदर सुंदर दर्शन दिखाने की एक बार फिर से आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।